नमस्कार। आइए हम सभी जानते हैं आज की कथा में कि आखिर अर्जुन नपुंसक क्यों हो गए थे, उन्हें किससे श्राप मिला था। ये बात है पांडवों के वनवास के समय की। अपने वनवास के समय एक बार पांडव वेदव्यास भगवान के आश्रम में पहुंचे और अपना दुख बताया। युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताएं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी हैं। तो बिना दिव्य अस्त्र के तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युधिष्ठिर के पूछने पर कि वो देवताओं से दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त करें, इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन को देवताओं को प्राप्त करने के लिए तपस्या करके प्रसन्न करना चाहिए। वेदव्यास जी के कथनानुसार अर्जुन तपस्या करने के लिए अकेले ही जंगल गए। अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के सुंदर दिव्य वातावरण में भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक भील का वेश धारण करके उस वन में आए। वहां पर आने पर भील रूपी शिव ने देखा कि एक दैत्य सूकर का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की हाथ में है। शिव जी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। सूकर को दोनों बाण एक साथ लगे, उसके प्राण निकल गए। सूकर के मर जाने पर भील रूपी शिव जी और अर्जुन दोनों ही सूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य में विवाद हो गया और विवाद के युद्ध का रूप बन गया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे, किंतु बाण भील के शरीर से टकरा टकरा कर टूट गए और भील शांत खड़े हुए मुस्कुराते रहे। अंत में उनकी तरकस से सारे बाण समाप्त हो गए। तो अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर दो टुकड़ों में बट गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्लयुद्ध करने लगे। मल्लयुद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। फिर क्या था, थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्प माला डाली, लेकिन अर्जुन ने देखा कि वो माला शिव मूर्ति के स्थान पर भील के ही गले में जाकर पड़ गई है। इससे अर्जुन समझ गए कि ये भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके आए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण किया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। ये तुम्हें पाशुपात नामक अस्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपत्यास्त्र प्रदान करके अंतर्धान हुए। उसके पश्चात वहां पर सारे देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर आ गए। अर्जुन ने सबकी विधिवत पूजा की। ये देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो, श्री कृष्ण नारायण है, तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार उतारो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र दे करके अपने अपने लोकों को चले गए। अर्जुन के पास अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम्हें देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं। तुमको अतः लेने के लिए मेरा सारथी आएगा, तो इसलिए हे अर्जुन, वन में रहकर प्रतीक्षा करो। कुछ काल के बाद वहां उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मातल आए। अर्जुन को विमान पर बैठाकर देवराज की नगरी अमरावती पुरी ले गए। इंद्र के पास अर्जुन पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और अपने पास ही आश्रम दिया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और
शस्त्र अलौकिक प्राप्त किए, उसकी विधि सीखा, चलाने का अभ्यास प्राप्त किया। फिर एक दिन अर्जुन से बोले, वत्स तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन की बात है, जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे तो वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई है, अतः कृपया मेरे साथ विहार करो, मेरी काम वासना को शांत करो। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पूर्वज की जननी होने के नाते आप हमारी माता के समान है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी को बड़ा ही दुख हुआ, क्षोभ हुआ, क्रोध हुआ। उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसक जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के बारे में पता चला तो वे अर्जुन से बोले, वत्स तुमने जो व्यवहार किया है वो तो तुम्हारे जैसे पुरुष के लिए ही योग्य होता है, नहीं तो उर्वशी जैसी अप्सरा को कोई ठुकरा सकता है। ये सब भी भगवान की इच्छा से मिला है। यह सब तुम्हारे अज्ञातवास के समय में काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुंसत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें अपना पुंसत्व पुनः प्राप्त हो जाएगा। और इसी शाप के कारण ही अर्जुन 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान बृहन लला बने थे। इस बृहन लला के रूप में अर्जुन ने उत्तरा को 1 वर्ष तक, जो विराट राज की पुत्री थी, उन्हें नृत्य और गायन सिखाया। अज्ञातवास के बाद उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र से हो गया था। तो ये थी छोटी सी कथा। आगे की कथा में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक की अनुमति दीजिए। नमस्कार।